आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस सबसे पहले समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस मीन्स होता है दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को क्या करते हो, एक दूसरे को कवर कर लेते हो। जैसे सेम टाइप का अगर बुक है और इस तरह से एक दूसरे को क्या कर लेते हो, कवर कर देते हो, तो ये दोनों बुक एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। और अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मीन्स होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेम हो, उसका प्रत्येक एंगल जो सेम हो, उसका साइड का लंबाई भी सेम हो। जैसे अगर हम बोले कि जो ओरिजिनल वाला ताजमहल है और जो हम लोग ताजमहल किसी को गिफ्ट करते हैं, दोनों ताजमहल जो है वो क्या कॉन्ग्रुएंस है? कॉन्ग्रुएंस नहीं है, वो कॉन्ग्रुएंस नहीं, उसको कहते हैं सिमिलरिटी। क्यों कॉन्ग्रुएंस नहीं है? क्योंकि हाइट जितना है ओरिजिनल वाला ताजमहल का जो आगरा में है और जो हम लोग जो गिफ्ट करते किसी को, उस ताजमहल का जो है हाइट जो है वो सेम नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पूरी क्या कर दे, कवर कर दे, ओवरलैप कर जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस। देखो जैसे ये हाथ है, हम लोग ये हाथ ऐसे रखते हैं तो एक दूसरे को क्या करता है, कवर कर लेता है, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन जब ऐसे रखेंगे तो कॉन्ग्रुएंस नहीं है। मतलब रखने का भी ऑर्डर के पीछे इसका कंडीशन है कि कॉन्ग्रुएंस कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेके समझेंगे कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। तो हम लोग को जो है वो ऑब्जेक्ट का कॉन्ग्रुएंस नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है किसका कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ना है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखते हैं, किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, 3 साइड्स होते हैं। तो वर्टेक्स आपके कौन कौन हो गए, ए बी सी। ए बी सी क्या हो गए, वर्टेक्स। और क्या है, साइड अगर बात करें तो क्या होगा, ए बी होगा, बी सी होगा और सी, ये साइड्स होंगे, ये हो गए साइड्स और ये तो हो गया वर्टेक्स। और क्या, एंगल भी 3 होते हैं इसमें, पता है ना। तो एंगल 3 होते हैं, कौन कौन एंगल, ये नहीं है, अगर पूरा नाम लिखना है कॉन्ग्रुएंस जब भी आप करेंगे तो हमेशा फुल नाम उसका लिखेंगे। ऐसा नहीं कि ये लिख करके निकल ली, है ना, शॉर्ट में लिखना नहीं है, बोला ना कि ऑर्डर सही होना चाहिए। तो जैसे ये एंगल इसमें 3 है, ये एंगल लिखना रहेगा तो कैसे लिखते हैं, ये बीच में होगा, मिडिल में क्या होगा, बी ए सी, मतलब बी ए सी। या तो हम लोग बी ए सी लिख सकते हैं या सी ए डी, उल्टा भी लिख सकते हैं। इसमें 3 एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी, 3 एंगल्स हैं और एक होगा एंगल ए सी बी, या तो बात करो बी सी ए। तो अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होगा, जब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। ये दोनों ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंस होंगे, जब एंगल ए और डी आपस में क्या हो, इक्वल हो। एंगल ई और एंगल डी इक्वल हो और एंगल एफ के इक्वल कौन सा हो, एंगल सी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सर इक्वल होना चाहिए। और क्या, डी इक्वल टू क्या हो, ए बी हो, ई एफ इक्वल टू क्या हो, बी सी हो और डी एफ इक्वल टू क्या हो, ए सी हो। तो इस तरह का जो है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो, तब हम लोग उसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंस। या तो कह सकते हैं कि एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है। समझ आ रहा, तो क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल अगर हम कहें तो क्या होता है, इफ 2 triangles have equal corresponding angles and sides। जब दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस। तो हम लोग देखेंगे कि तो अगर हम लिखना चाहें तो 3 साइड हो जाएगा और 3 एंगल, 3 साइड्स 3 एंगल, मतलब 6
तीन एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, तीन साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा, तब कहेंगे कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जो देखेंगे कॉन्ग्रुएंस में कुछ रूल्स दिया गया है, जो 5 रूल्स हैं। ये 5 रूल्स में ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। कैसा कैसा रूल है वो हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे आगे। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब हो गया कि वैसे 2 ट्रायंगल जो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए, सुपर इम्पोज जिसको भी कह सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर मतलब पूरा पूरी ढक दे। तो कॉन्ग्रुएंस के 5 क्राइटेरिया है। कौन कौन है उसको देखेंगे। सबसे पहले एक एस, ये एस है। एस मीन्स होगा साइड, ए मीन्स एंगल और एस मीन्स साइड, ठीक है। तो एस मतलब यहाँ होगा साइड और ये मीन्स लिखेंगे एंगल। तो 5 क्राइटेरिया कौन कौन है। पहला एस, एस और क्या, तो एस, ये एस ये भी होता है, ठीक। फिर होता है ये एस, एक होता है एस 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 और एक होता है आर एच एस, ठीक। ये पांचों को हम लोग एक करके समझेंगे कि कैसे होता है और क्या होता है, ठीक है। पांचों। सबसे पहला हम लोग देखेंगे मतलब साइड एंगल साइड। पहला हम लोग देखते हैं साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 साइड के बीच में क्या होना चाहिए, एंगल। 2 साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझेंगे हम लोग कि एक ट्रायंगल हम लोग लिए जिसका नाम है ABC। अदर एक दूसरा ट्रायंगल लिए हम लोग जिसका नाम है PQR। क्या नाम है, PQR, ठीक है। अब ABC एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है PQR। इसमें देखते हैं हम लोग कि नाम से क्लियर है, एस ये एस मतलब 2 साइड इक्वल होगा और उसका बीच वाला एंगल भी इक्वल होगा। जैसे हम अगर ये साइड इसके इक्वल लिखते हैं और BC के इक्वल क्या लिखते हैं, QR, तो इसका बीच का एंगल कौन है, AB और BC का एंगल B, और इसका PQ और QR के बीच में एंगल कौन सा है, एंगल Q। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होना चाहिए, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, SCS। समझ में बात, नाम से क्लियर है। बीच में क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, दोनों तरफ का साइड इक्वल होना चाहिए और बीच वाला एंगल, है ना। तो है ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखने का जो कॉन्ग्रुएंस दिखाने का जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं लोग, सबसे पहले लिखा जाता है ट्रायंगल का नाम। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल। जब इसमें ABC लिए हम लोग तो इसमें क्या नाम होगा, PQR, PQR, ठीक है। अब देखना है AB के इक्वल कौन है, AB के इक्वल है PQ। क्यों इक्वल है, बगल में रीजन भी लिखा जाता है। क्यों इक्वल है, तो गिवन है, फिगर में गिवन है, यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक। दूसरा क्या है, एंगल B इक्वल टू क्या है, एंगल Q। तो B का नाम क्या होगा, AB, एंगल ABC इक्वल टू, इसमें क्या नाम होगा, एंगल PQR, एंगल PQR। कोई दिक्कत। अब इसमें जो है थर्ड क्या होगा, BC इक्वल टू BC, क्या BC इक्वल टू क्या होगा, QR। क्यों, तो सब तो गिवन है, ये भी गिवन, ये भी गिवन। अब जब SCS क्राइटेरिया फुलफिल तो कर रहा है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस, इक्वल नहीं। ABC कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का साइन कैसा होता है ये अब देखेंगे हम लोग। इक्वल का साइन देना है, उसके ऊपर एक टेढ़ा सा लाइन देना है, ठीक है। ये साइन किस चीज का होता है, कॉन्ग्रुएंस का। किसका होता है, कॉन्ग्रुएंस का। तो ये कॉन्ग्रुएंस का साइन हो गया। तो ABC किसका किसके साथ कॉन्ग्रुएंस, कौन से ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है, ट्रायंगल PQR। कौन सा रूल से, SCS क्राइटेरिया, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात और ख्याल रखना है कि जिस तरह से दिया जाएगा, जिस तरह से इस ऑर्डर में ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल अपने से जिस तरीके से लेंगे, सेकंड ट्रायंगल का उसी तरीके से नाम लिखना, उसी ऑर्डर में नाम लिखना। अगर आप ट्रायंगल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे अच्छा से, तो साइड वगैरह इक्वल लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे समझेंगे, एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं जिसका नाम रखते हैं, कुछ भी ले लो, DF लिए, और इधर ले लेते हैं, ले ले XYZ,
चलिए दो ट्रायंगल, अभी हम ऐसी ऐसी देख रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरा जो है ये, लेकिन इसका इधर से ये रहेगा इसके इक्वल, ये मतलब डी के इक्वल, देखो दो साइड के बीच में जो भी दो साइड इक्वल दिया हुआ है उसके बीच वाला एंगल लिए हैं, और इसमें भी क्या है, दो साइड जो इक्वल है उसी के बीच वाला एंगल लिए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड। डी के इक्वल कौन है, एक्स जेड, और ई एफ के इक्वल कौन है, सॉरी डी के इक्वल कौन है, वाई जेड, और ई एफ के इक्वल कौन है, एक्स जेड। बीच वाला एंगल तो इक्वल है। इसमें ट्रायंगल का नाम लिखना है, ऑर्डर सब बढ़िया से समझना है कैसे लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल का नाम जो है अपने से जैसे तो आपको इच्छा हो वैसे लिख लीजिए, जैसे जैसे हमको सिंपल लग रहा है कि डी या पी ठीक लग रहा है, नहीं। चलो पहला ट्रायंगल लिख लीजिए, इन ट्रायंगल डी एफ, इन ट्रायंगल डी एफ। अब जब ट्रायंगल डी एफ है तो एंड दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या होगा, जब इसका नाम लिए डी एफ तो दूसरा का क्या होगा नाम बताइए, वाई जेड एक्स। आप लोग बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, एक्स वाई जेड, इधर से डी एफ, इधर से ही लेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ तो लिखेंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंस लिखने समय ऑर्डर सही होना चाहिए, इसलिए हम लोग ट्रायंगल का नाम ऊपर में ही सही से लिखेंगे ताकि आगे मिस्टेक ना हो। देखिए नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ये साइड के इक्वल जो है, इस डी के इक्वल कौन है, वाई जेड। तो हम लोग गए हैं डी ई एफ, मतलब सिंगल वाले से किधर गए, डबल तरफ। तो इसमें भी हम लोग सिंगल से डबल जाएंगे, किधर जाएंगे, सिंगल से डबल। तो सिंगल वाला यहाँ ना जी, तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, वाई जेड एक्स। तो ट्रायंगल का नाम क्या होगा, वाई जेड एक्स। अब देखिए नाम एकदम अपने आप मिलने लगेगा आपको अपने से नाम समझ में आने लगेगा। डी के इक्वल, पहले तो इसका साइड डी ना लेंगे, तो डी के इक्वल क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर डी है, यहाँ पर उसी ऑर्डर में मिल जाएगा आपको वाई जेड। अगर ट्रायंगल का नाम लिख लिए ना तो यहाँ पर साइड आपको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा कि कौन किसके इक्वल होगा। दूसरा एंगल, इसका नाम क्या होगा, डी ई एफ। जब एंगल होगा डी एफ, पहला का डी ई एफ लिखे, इसी ऑर्डर में इक्वल लिखो, वाई जेड एक्स। देखो ऑटोमेटिक आ गया वाई जेड एक्स, यही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा साइड है ई एफ, क्या है, जब इसका ई एफ लिए, लास्ट वाला टू लिए ना, तो इसका भी लास्ट वाला टू लेंगे तो क्या होगा, जेड एक्स। लेकिन ये तभी रूल वर्क करेगा जब हम ट्रायंगल का नाम पहले सही से लिखे, जेड एक्स यही है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंस। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस, वाई जेड एक्स। कौन सा क्राइटेरिया से, कौन सा क्राइटेरिया से, एस ए एस क्राइटेरिया। समझ में आया बात। तो ये हो गया एस ए एस क्राइटेरिया। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पहले इसको नोट करिए। नेक्स्ट रूल जो है वो है क्या, ए एस। ये फर्स्ट रूल में हम लोग क्या देखे थे कि एंगल बीच में था, दोनों साइड जो गिवन होगा उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए गिवन में। अब हम लोग देखेंगे दो एंगल जो इक्वल गिवन होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड, बीच वाला साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे हम लोग जैसे एक ट्रायंगल लिए एबीसी और दूसरा ट्रायंगल लिए पीक्यूआर, तो दो एंगल के बीच वाला साइड इक्वल दिखाना है हमको। तो दो एंगल लिए, ये एंगल लिए और एक ये एंगल बी, एंगल सी, तो बीच वाला साइड यही ना जी। इसमें हम लिए एंगल पी और दूसरा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या लिए, क्यू, और इसका साइड क्या होगा बीच वाला, पी क्यू। मतलब बी के इक्वल क्या है, पी, और बी सी के इक्वल क्या गिवन है, पी क्यू, और सी के इक्वल क्या इक्वल है, एंगल सी के इक्वल क्या है, एंगल क्यू। समझ में बात। अब जो है इसमें ध्यान ये देना है कि ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे। चलिए बताइए ट्रायंगल का नाम। पहला तो हम लोग जानते हैं ट्रायंगल एबीसी लिखेंगे इस तरह से ना, तो ऐसे लिखते फर्स्ट नंबर। जब इसका एबीसी तो दूसरे का नाम क्या होगा, अच्छा ठीक है, देखते हैं आर पी क्यू होगा कि पी क्यू आर होगा। देखना ध्यान से, देखो ए बी सी है, तो ए बी सी है तो यहाँ ध्यान देना, इसका ये एंगल वाला कुछ गिवन नहीं है, तो स्टार्ट हम वहां से किए जहां कुछ गिवन नहीं है। सेकंड में जो बी आया मेरा उसमें सिंगल वाला है ना,
उसके बाद BC जो साइड इक्वल है और फिर C एंगल वाला इक्वल है। इसमें जो गिवन नहीं है तो कौन सा है? R। और फिर जो एंगल गिवन है सिंगल वाला वो कहाँ पर है? एंगल B। तो इसमें क्या AB, तो इसमें कहाँ लेंगे? RPQ। तो ट्रायंगल का नाम क्या होगा? RPQ। उल्टा अगर आप लिखेंगे PQR तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है। एनसीईआरटी बुक में जो है वो सीधा लिख दिया है, एनसीईआरटी बुक में सीधा लिखा हुआ है कि अगर आप ऑर्डर उल्टा लिखते हैं ट्रायंगल का नाम कॉन्ग्रुएंस में, कहां पर? कॉन्ग्रुएंस में, तो हम ऊपर में इसलिए ही लिख ले रहे हैं ताकि जो है वो दिक्कत ना हो कॉन्ग्रुएंस जब हम लिखें तब, और यहाँ साइड एंगल लिखने में भी गलती नहीं होगा, ऑर्डर समझ में आ जाए, समझ आ रहा कि सही ऑर्डर में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हम लोग जो है वो इसी तरीके से करेंगे आगे। तो इसमें जो है वो ध्यान देंगे कैसे होगा RPQ। अब जो है बताओ जी कौन सा एंगल इक्वल है? इस एंगल का नाम क्या होगा? AB। तो इसका नाम क्या होगा? जब इसका ABC लिए तो इसका नाम क्या होगा? RPQ देख लो एकदम, RPQ देखो, P बीच में है ना, तो मिल गया ना सेम। दूसरा क्या है? BC इक्वल टू क्या होगा? जब ये P पहले C बाद में, BC लिए तो क्या होगा? PQ, साइड PQ। और तीसरा इस एंगल का नाम बताओ, इस एंगल का नाम लिखते हैं ACB। पहला तो अपना जैसा इच्छा वैसा लिख सकते हैं, फर्स्ट इधर वाला अपने मन से लिखना है, और इसी के ऑर्डर में सेकेंड वाला लिखते हैं, इसी के ऑर्डर में सेकेंड वाला लिखा जाता है। तो आप क्या करेंगे कि ACB लिखे, जब इसका नाम लिखे A, फिर लिखे C, फिर लिखे B, फर्स्ट के बाद लास्ट के, इसमें नाम क्या होगा? RQP। देखो एकदम मिल गया होगा RQP, क्यूब एंगल है ना जी, डबल वाला। जब C के इक्वल क्या है? Q, मिडिल में देखो C और Q है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। ये सब का क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन। अगर दूसरा कोई रीजन रहता है तो साइड में रीजन लिखना जरूरी है, ठीक है? रीजन नहीं लिखेंगे मार्क्स कटेगा, है ना? तो आप लोग रीजन जरूर लिखेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल RPQ। ये अभी हम जो बता रहे हैं वो कांसेप्ट है, अभी क्वेश्चन बना नहीं रहे। क्वेश्चन जब रहेगा तो इसमें तीनों नहीं गिवन रहेगा, दो गिवन रहेगा और तीसरा आपको फाइंड करना पड़ सकता है। हो सकता है कि तीसरा जो है वो कॉमन हो, समझना बात। दूसरे तरीके से भी तीसरा किसी तरीके से देखेंगे कि अलग तरीके से निकलेगा, थर्ड नंबर छुपा रहेगा, अंडरस्टूड रहेगा, जिसको तो आपको ढूंढना है। फिगर में क्या करना है? ढूंढना रहेगा। तो ये कौन सा क्राइटेरिया होगा? ये S, ये क्राइटेरिया, समझना है बात। इसको नोट करिए जल्दी से। नंबर थर्ड देखेंगे, रूल नंबर थर्ड जो है उसमें क्या है? क्राइटेरिया कौन सा? यही है S। थर्ड नंबर क्या होगा? ये S, मतलब दो ट्रायंगल लेंगे, जैसे एक ये ABC और दूसरा क्या लेंगे? PQ, और कुछ भी ले सकते हैं जी, ठीक है? दो ट्रायंगल लिए। अब दोनों ट्रायंगल में जो है ध्यान देना यहाँ पर कि क्या है? दो एंगल, उसके बाद साइड, टू एंगल, उसके बाद क्या है? साइड लेना है। तो दो एंगल हम लेते हैं, एक ये, दूसरा ये, और उसके बाद वाला साइड, ठीक है? ये गिवन रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा? गिवन रहेगा। इसी तरीके से इधर हम मान लेते हैं कि यहाँ लेते हैं दूसरा पहला एंगल, दूसरा एंगल ये लेते हैं, उसके बाद वाला साइड ये लेते हैं, वही ना जी, नाम से क्लियर है। ये S मतलब एंगल साइड, तो इसमें भी एंगल साइड। ट्रायंगल का नाम बताइएगा आप लोग जल्दी से फटाफट। पहला तो लिखते हैं ABC, तो दूसरा का क्या नाम होगा? QRP। जब ABC लिए मतलब सिंगल फिर डबल वाला एंगल, तो सिंगल कहाँ है? QRP। तो ट्रायंगल QRP, समझदार बात। अब इसमें कौन किसके इक्वल है? तो इस एंगल का नाम क्या होगा? BAC। जब लिए BAC तो इसका नाम क्या होगा? B से शुरू किए, BA इधर आए, क्या होगा? RQ, एंगल RQP। देख लो मिला के RQP कोई इक्वल है। सेकेंड एंगल का नाम क्या होगा? AB, एंगल का नाम होगा ABC। RQP, हाँ RQP होगा। तो इसमें जो होगा एंगल ABC के जगह पे क्या होगा? ABC लिए तो इसमें क्या नाम होगा जी? ABC, तो क्या होगा? QRP। और थर्ड साइड इसका BC,
जब इसका BC लिए B के साथ C तो क्या होगा RP। ऑर्डर उल्टा नहीं करना, सब गिवन है इसमें। अभी हम कंसेप्ट बता रहे हैं ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा जी? कॉन्ग्रुएंस। क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस। कौन सा क्राइटेरिया से? ये एस क्राइटेरिया से। ठीक है, चलो इसमें हो जाएगा एंगल साइड। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है वो है एस। तो नाम से क्लियर है, साइड साइड साइड। तो इसी भी तरीके से फर्स्ट ये भी हम मान लेते हैं, किसके जिसको बोलो उसको मान लेंगे। ये भी मान लेते हैं, कहाँ से शुरू करें? यहाँ से क्या? क्यूआर को। चलो इसे शुरू करते हैं। तो ए बी है क्यूआर के इक्वल, आरपी है बीसी के इक्वल और पीक्यू है सीए के इक्वल। तो इसमें ट्रायंगल का नाम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी। दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या होगा जी? जब ए बी सी लिए फर्स्ट और सेकंड वाला लिया है ना जी, इसमें फर्स्ट सेकंड का क्या नाम होगा? क्यू आर पी। क्यू आर पी होगा, क्यू आर पी होगा, क्यू आर पी होगा। तब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि साइड देखेंगे ए बी इक्वल टू क्या होगा? ए बी इक्वल टू क्या होगा? क्यू आर। बी सी इक्वल टू क्या होगा? आरपी। तो बी सी लिए क्या होगा? आरपी। इसका बी सी लिया है तो इसका हो जाएगा आरपी। और थर्ड नंबर जो होगा वो होगा इक्वल हो गया बीसी जो है, बीसी किसके इक्वल हुआ? क्यू आर के। नेक्स्ट आरपी बीसी हो गया किसके? आरपी। तो थर्ड जो होगा वो हम लोग लेते हैं सी ए। क्या लेते हैं? तो जब इसका लेंगे सी ए तो होगा पी क्यू। सारे गिवन हैं, ऑल गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंस ट्रायंगल क्यूआरपी। कौन सा क्राइटेरिया से? एस मींस साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्ट जो बचा है उसका नाम है RHS। क्या है? RHS। कांग्रुएंस का नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है? RHS। क्या है? RHS। RHS मींस यहाँ मत समझना राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड नहीं है। क्या है? R मींस है राइट एंगल। राइट एंगल मत मींस 90 डिग्री। और H मींस है हाइपोटेनस और S मींस है साइड। तो जब दो ट्रायंगल होंगे, कॉन्ग्रुएंस करना है जब, तो दोनों ट्रायंगल में क्या होना चाहिए कि एक कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए। राइट एंगल कंडीशन है, राइट एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए। ए बी सी लिए फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा लिए क्या? पी क्यू आर। तो एक 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरा हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए दोनों का। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन कि कोई भी एक साइड क्या होना चाहिए? इक्वल। समझ रहे बात? तो इसको अगर हम लोग लिखे तो कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो क्या होगा? एक सबसे पहले राइट एंगल 90 डिग्री कौन है? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। दूसरा बी सी इक्वल टू क्यू आर। बी सी इक्वल टू क्यू आर। कोई भी साइड दो इक्वल होगा, लेकिन हाँ कंडीशन फर्स्ट राइट एंगल और हाइपोटेनस दोनों होना चाहिए इक्वल, है ना? हाइपोटेनस ए सी इक्वल टू क्या होगा? पी आर। ये सब क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन है। तो अगर इस तरह से हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हो गया RHS। कौन सा क्राइटेरिया से? RHS क्राइटेरिया। अब इसमें एक बात और ध्यान देना है कि CPCT क्या होता है। एक CPCT वर्ड यूज होगा। तो CPCT का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब कॉन्ग्रुएंस होने में जो जो पार्ट्स यूज हो चुका है वो छोड़ करके। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या हम लोग लेते हैं? जो जो पार्ट्स यूज हो चुका है उसको छोड़ करके बाकी ट्रायंगल में क्या क्या बच गया? एंगल ए बच गया, एंगल पी बच गया,
एंगल सी बच गया, एंगल आर बच गया, साइड ए बी बच गया और क्या बच गया, पी क्यू। तो जरूरत के अनुसार हम लोग कॉन्ग्रुएंस होने के बाद उसको इक्वल लिख सकते हैं अपने से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीपी सीटी। जैसे अगर बोलता है कि अदर साइड के बारे में आप क्या करना चाहते हैं, ए बी और पी क्यू के बारे में आप क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है आरएचएस से, तो हम लोग कहेंगे कि ए बी और पी क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे जी, तो ब्रैकेट में लिख देंगे सीपी सीटी, समझे। बाकी एंगल सी इक्वल टू एंगल आर भी लिख सकते हैं, क्यों होगा, सीपी सीटी, मतलब जो यूज हो गया है उसको छोड़ के बाकी जो बच गया उसका इस्तेमाल करेंगे। एंगल ये इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल पी, एंगल ये इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल पी बाय सीपी सीटी। ये है सीपी सीटी। सीपी सीटी मतलब जो यूज हो गया उसको छोड़ के बाकी कॉन्ग्रुएंस अगर हो जाएगा तो बाकी जो साइड्स या एंगल्स बच गए उसको इक्वल लिख सकते हैं, उसमें जो है वो क्या लिखेंगे, रीजन सीपी सीटी। तो नोट कर लीजिए, हो गया कंप्लीट कॉन्ग्रुएंस।